मने महेश डल झील पर शाही स्नान। राधाष्टमी के शुभ मुहूर्त पर संचुई के शिव गुर चेलों द्वारा सोमवार को डल तोड़ने की रस्म पूरे विधि विधान से चौमुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना व झील की परिक्रमा के बाद 3:11 पर निभाई गई, जिसमें प्रमुख छड़ियां दशनामी अखाड़ा चरपटनाथ जम्मू की छड़ियों ने भी भाग लिया, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए शाही नहान के स्नान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 14 सितंबर मंगलवार 1:10 तक शुभ मुहूर्त स्नान की घड़ी थी। बताते चले कि गत वर्ष कोविड-19 के चलते मात्र सीमित छड़ियों शिवचेलों को ही जाने की अनुमति थी। लगातार बारिश भी श्रद्धालुओं के हौसले को नहीं कम कर पाई। यात्रा में प्रशासन द्वारा मेडिकल कैंप, बिजली, पानी व्यवस्था, पुलिस बल, रेस्क्यू व बालन की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। यात्रा का आयोजन मात्र सीमित रूप में औपचारिकता पूर्ण ही रस्मों रिवाज से किया गया व परंपरागत विधि विधान से डल झील की रस्में निभाई गई। इस अवसर पर एडीएम भरमौर डॉक्टर संजय धीमान व एसडीएम मनीष सोनी ने देश व प्रदेशवासियों को पवित्र शाही स्नान की शुभकामनाएं दी। विश्व प्रसिद्ध मनी महेश डल झील व कैलाश का इतिहास काफी पुराना है। करोड़ों लोगों की आस्था इस स्थान के प्रति है। देश विदेश के लोग यहाँ शिरकत करते हैं। आज तक कोई भी इसका रहस्य नहीं जान पाया। पूर्वजों के अनुसार सांप, कौवा, भेड़ पालक, साधु द्वारा कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो पत्थर में तब्दील हो गए। आज भी इसके साक्षात प्रमाण है। वह कैलाश के निचले छोर पर जनेऊ रूपी रेखा है, जिसको पार कर पाना किसी के बस की बात नहीं। वह कैलाश पर पत्थर रूपी शिवलिंग विराजमान है, जिस पर बर्फ भी नहीं टिक पाती। वो हमेशा साफ खाली दिखाई देता है। ऐसे ही मनी महेश कैलाश व झील के और बहुत से रहस्य है, जो कि सर्वशक्तिमान व लोगों की आस्था का केंद्र है। व शिव घराट, काली कुंड, धनछो की महत्ता भी अपने आप में अलग से है। शिव घराट जंघा भोलेनाथ आठा चक्की स्थापित किए हुए हैं। वह धनछो का रहस्य भी अपने आप सर्वशक्तिमान है, कोई इसके करीब नहीं जा सकता। वह काली कुंड भी अपने आप में सर्वोपरि है, जिसे पार कर पाना शिव चेलों के सिवाय किसी के बस की बात नहीं। त्रिलोचन वंश संचुई के शिव चेलों का इतिहास भी काफी पुराना है। पूर्वजों के अनुसार एक बार भोलेनाथ साक्षात रूप में भेड़ पालक बनकर संचुई गांव में आए थे और त्रिलोचन के घर में जाकर उनकी माता द्वारा नमक मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है। इस पर उन्होंने चमत्कारिक रूपी वरदान से उनका बक्सा भर दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि आप होते हुए भी इनकार कर रहे हो। जब उन्होंने अपने बक्से को खोला तो वो भी इस चमत्कार से हैरान हो गई। फिर उन्होंने इसको बोरी में भरने का आग्रह किया। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे इसको ले जाने में मुश्किल होगी, आप अपने बेटे को मेरे डेरे पटी गांव तक भेज दो। उनके द्वारा जिद करने पर वो राजी हो गई व लड़के को नमक छोड़ने के लिए भेज दिया। जब त्रिलोचन व भेड़ पालक, जो कि अपना भेष बदले हुए थे, पटी गाँव पर पहुँचने पर उन्होंने देखा कि भेड़ बकरियां तो वहां से रवाना हो चुकी थी, जिसके वहां पर साक्षात प्रमाण थे। इस पर उन्होंने त्रिलोचन से आगे तक सामान छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने घर वापस जाने का हवाला दिया। ऐसे करते करते वो हरसद धनछो से मनी महेश झील पर जा पहुँचे। यह भोलेनाथ की लीला थी, जिसे त्रिलोचन भी न जान पाया। मनी महेश झील पर पहुँचने पर भेड़ पालक के रूप में आए भोलेनाथ अदृश्य हो गए व कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। इस पर रात्रि के समय त्रिलोचन भी घबरा गया कि रात में कहाँ जाऊंगा। उन्होंने ने भी डल झील पर डुबकी लगाई और कैलाश पर जा पहुँचे। बंधा उनको भोलेनाथ के दर्शन हुए। त्रिलोचन ने उनसे पूछा, आप मुझे कहाँ पर ले आए हो? मुझे घर वाले ढूंढ रहे होंगे। इस पर भगवान शिव ने पूछा, आप क्या काम करते हो? उन्होंने बताया कि मैं दर्जी का काम करता हूँ। भोलेनाथ ने उनको बहुत सारे ऊनी वस्त्र सिलने के लिए दे दिए और चमत्कारिक रूपी वरदान से घर के एहसास सब भुला दिए। ऐसे करते करते त्रिलोचन को 6 महीने हो गए। जब त्रिलोचन के घर में उनके स्वर्ग सिधार जाने के 6 माह की रस्में पूरी की जा रही थी, तो भोलेनाथ ने उनको एक बार फिर से घर का एहसास करवा दिया।
उन्होंने कहा कि मुझे घर से आए हुए 6 महीने हो गए, मुझे वो ढूंढ रहे होंगे। इस पर भोलेनाथ ने वचन के साथ उनको घर जाने के लिए बोला और उन्होंने कहा कि कपड़े के टुकड़े जो निकले हैं उनको झोली में डालकर अपने साथ ले जाओ। झील पर पहुंचने पर भेड़पालक के रूप में आए भोलेनाथ अदृश्य हो गए। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे, इस पर रात्रि के समय त्रिलोचन भी घबरा गया कि रात में कहाँ जाऊंगा। उन्होंने भी डल झील पर डुबकी लगाई और कैलाश पर जब पहुंचे, वहाँ उनको भोलेनाथ के दर्शन हुए। त्रिलोचन ने उनसे पूछा, आप मुझे कहाँ पर ले आए हो? मुझे घर वाले ढूंढ रहे होंगे। इस पर भगवान शिव ने पूछा, आप क्या काम करते हो? उन्होंने बताया कि मैं दर्जी का काम करता हूँ। भोलेनाथ ने उनको बहुत सारे ऊनी वस्त्र सिलने के लिए दे दिए और चमत्कारिक रूपी वरदान से घर के एहसास सब भुला दिए। ऐसे करते करते त्रिलोचन को 6 महीने हो गए। जब त्रिलोचन के घर में उनके स्वर्ग सिधार जाने के 6 माह की रस्में पूरी की जा रही थी, तो भोलेनाथ ने उनको एक बार फिर से घर का एहसास करवा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे घर से आए हुए 6 महीने हो गए, मुझे वो ढूंढ रहे होंगे। इस पर भोलेनाथ ने वचन के साथ उनको घर जाने के लिए बोला और उन्होंने कहा कि कपड़े के टुकड़े जो निकले हैं उनको झोली में डालकर अपने साथ ले जाओ।